आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों ने देखा कि ईशा अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। उधर सूरज को अचानक ये खबर मिलती है कि ईशा अस्पताल में एडमिट है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल गंवाए वो दौड़ता हुआ अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। अस्पताल पहुंचते ही सूरज ईशा को देखने के लिए तड़प उठता है। वो डॉक्टरों से सवाल पर सवाल करने लगता है। मेरी पत्नी कैसी है? क्या वो ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बताते हैं कि ईशा की हालत गंभीर है, लेकिन अगर समय पर दवा और देखभाल मिलती रही तो उम्मीद है। ये सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को दोषी मानने लगता है कि उसने ईशा की बातों को पहले गंभीरता से क्यों नहीं लिया। सूरज ईशा के बेड के पास बैठ जाता है, उसका हाथ थाम लेता है और भावुक होकर कहता है, ईशा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ईशा धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाने लगती है। डॉक्टर तुरंत समझ जाते हैं कि ईशा को होश आने वाला है। पूरा परिवार सांस रोककर उसे देखने लगता है। तभी ईशा की उंगलियां हिलती हैं और उसकी आंखें हल्के हल्के खुलने लगती हैं। ये देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ईशा के पास जाता है और उसका नाम पुकारता है। होश में आते ही ईशा कमजोर आवाज में सूरज से बोलती है, सूरज, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना, तुम्हें आईएएस बनना है। ईशा की ये बात सुनकर सूरज भावुक हो जाता है। वो ईशा का हाथ पकड़कर कहता है, ईशा, मैं वादा करता हूं, तुम्हारा पति ब्रह्मचारी जरूर आईएएस बनेगा, बस तुम ठीक हो जाओ। सूरज का ये वादा सुनकर ईशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि मरीज की हालत पहले से काफी बेहतर है और अब धीरे धीरे ईशा पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये सुनकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सूरज के माता-पिता भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान ने उनकी बहू की जान बचा ली। अस्पताल के बाहर पूरा परिवार मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देता है और मन्नत मांगता है कि ईशा जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। कुछ दिनों बाद ईशा की हालत बहुत ज्यादा सुधरने लगती है। वो अब खुद से बैठ पाती है और सूरज से बात भी करती है। सूरज हर पल उसके साथ रहता है और उसे हिम्मत देता है। ईशा बार बार सूरज को उसकी आईएएस की तैयारी की याद दिलाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। सबके चेहरे पर खुशी होती है और घर में फिर से रौनक लौट आती है। ईशा की जान बच जाती है और सूरज के सपनों को पूरा करने की नई शुरुआत हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? क्या सूरज अपना वादा निभाते हुए आईएएस बन पाएगा या फिर हालात उसे गुंडागर्दी के रास्ते पर धकेल देंगे?